हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। फर्स्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट हैं बिहेवियर साइंस के, आज सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आप लोग को पता है कि मैं कंटिन्यू जो है आप लोग को साइकोलॉजी पहले पढ़ाया। साइकोलॉजी में अब 1 से 2 वीडियो आएगा और आपका साइकोलॉजी समाप्त हो जाएगा। हमारा ज़्यादा अब बचा हुआ है सोशियोलॉजी में ही, तो सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र को ही हम लोग देखते हैं आज, ठीक है ना। रही बात यह बिहेवियर साइंस की 24वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 23 वीडियो कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, अगर यूपी वाले स्टूडेंट हैं तो उनका 21 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग के लिए एक प्रकार से यह रिवीजन भी हो जाएगा, और अभी तक नहीं पढ़े हैं तो नए नए याद कीजिए, और डायरेक्ट 20 दिन के बाद एग्ज़ाम रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगा। यानी एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है यूपी वाले। बाकी और सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट वाइज, उसमें आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग लेकर आए हैं मैरिज के बारे में, ठीक है। मैरिज, विवाह के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा विवाह क्या होता है, विवाह का प्रकार बताइए, ठीक है ना। तो ऐसे में विवाह के प्रकार जो है आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। चलिए, आज की इस वीडियो में यही जानते हैं कि विवाह के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मीन्स कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको विवाह के बारे में लिखना पड़ेगा। विवाह एक अच्छा प्रश्न है 10 नंबर के लिए समाज शास्त्र में, तो आपको विवाह को अच्छे से कवर करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले है एक चीज़ को जानिए कि विवाह होता क्या है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो मैरिज होता है, ऐसा नहीं है कि मैरिज हमारे देश में ही सिर्फ होता है, मैरिज सभी जगह होता है। ये चीज़ें अलग की बातें हैं, कि कहीं पे यह टेम्पोररी होता है, कहीं पे यह परमानेंट होता है। अब इतना आप समझिए कि विवाह जो होता है, मैरिज जो होता है, क्या ये अपने देश में ही सिर्फ होता है? नहीं, यह पूरे विश्व लेवल पर होता है, यह सभी जगह पाया जाता है। अब ये चीज़ें अलग की बातें हैं कि हमारे देश में जो विवाह का स्वरूप है वो अलग है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में जाइएगा तो शादी होने के बाद भी जो है जो स्त्री और जो वहाँ का पुरुष होता है वह आपके दोस्त की तरह रहता है, मतलब पति पत्नी दोस्त के समान वहाँ पे रहता है वेस्टर्न कल्चर में। अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे में जाइए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में, कि यहाँ पे सब तरीके से रहा जाता है। सब तरीके की मतलब है कि यहाँ पे अपने कल्चर के अनुसार रहा जाता है। हमारे कल्चर में नहीं है कि शादी के बाद पति पत्नी एक जो है दोस्त के समान जो है खुला घूमे, इधर उधर जो मन है करे। हमारे यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी विवाह जो है होता सब जगह है, भले अलग अलग टाइप से अपना होता हो। जाइएगा अमेरिका में, इंग्लैंड में, अदर कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में जाइएगा तो वहाँ पे शादी जो है टेम्पोररी टाइप से ही रहता है। बहुत कम ही देखने को मिलेगा जिसका शादी एक बार होने के बाद जो है लास्ट टू लास्ट तक उसका जो है एक ही के साथ रह जाता है। वरना वेस्टर्न कल्चर में शादी हुआ, 5 साल 6 साल रहा, बच्चा हुआ 1-2, वह जो है बच्चा को लेकर चाहे वह हस्बैंड के पास ही छोड़ दी और वो अपना शादी कहीं और कर ली, चाहे हस्बैंड ही उसको जो है छोड़ दिया। तो इस टाइप से जो है वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में होते रहता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। चाहे कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है, उसको मैनेज करके चलता है आदमी, लेकिन अपना जीवन साथी नहीं बदलता है। तो ये विवाह का अनेकों रूप हो सकता है, बट विवाह जो है सभी जगह होता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक संस्था के अंदर रखा गया है। अर्थात विवाह संस्था सभी कालों, मतलब सभी युग में, सभी समाज में विद्वान है। बिल्कुल सही है। बस अंतर केवल जीवन साथी प्राप्त करने की पद्धति और विवाह के स्वरूप में रहा है। वही चीज़ें मैंने बताया कि विवाह कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा काल मतलब युग नहीं रहा हो जहाँ पे विवाह शब्द नहीं रहा हो या विवाह नहीं होता हो। सभी कालों में, सभी युगों में, सभी समाज में जो है विवाह जो है होता है। बस अंतर इस चीज़ का हो जाता है कि सब विवाह सभी समाज में अलग अलग प्रकार से होता है। कोई एक विवाह करके ही अपना जीवन सुखमय रखता है शुरू से लेकर अंत तक, जो कि एक सब समाज का पहचान होता है। वहीं पर बात किया जाए, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई ऐसे समाज होते हैं जहाँ पे शादी हुआ, 4-5 साल रहा, फिर अपना पति पत्नी अलग रास्ता कर लिया, इस प्रकार से, ठीक है ना। उसी प्रकार से कभी कभी यहाँ ऐसा शादी होता है, आप लोग को पता होगा कि एक पत्नी है, उसका अनेकों पति रहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक पति है, उसका अनेकों पत्नी रहता है। तो इस हिसाब से जो है आपके अलग अलग उसका स्वरूप हो सकता है। इस चीज़ को आप और हम यह सब मान सकता है। विवाह करने के तरीका, जीवन साथी चुनने का जो पद्धति है, जो स्वरूप है, वो अलग अलग हो सकता है, बट विवाह जो है सब जगह होगा ही होगा। इस चीज़ को समझिए।
कुछ समाज में बहु विवाह प्रचलित रहा है, तो वहीं कुछ आदिम समाजों में समूह विवाह की मान्यता रही है। कह रहा है कि कुछ ऐसे समाज है जहाँ पे बहु विवाह प्रचलित है, मतलब एक से अनेक शादियाँ प्रचलित है, जबकि कुछ ऐसे बहुत समय पहले जो है आदिम समाजों में समूह विवाह की मान्यता रही है, मतलब ग्रुप मैरिज जो है इसका मान्यता आदिम समय में बहुत ज़्यादा था। और कुछ समाज में जो है यह बहुपली विवाह के रूप में प्रचलित रहा। वैसे अगर विस्तृत आकलन कैलकुलेशन किया जाए तो एक विवाह मोनोगामी प्रथा ही सबसे अधिक प्रचलित रही है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, संप्रदाय एवं समाजों में आधुनिक सब समाज में भी विवाह का यही स्वरूप प्रचलन में है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने तो ये बता दिया कि विवाह जो है कुछ समाज में एक से अनेक विवाह होता है, जिसे बहु विवाह प्रचलित कहते हैं। कुछ ऐसे समाज है, या यूँ कहा जाए कि पहले के समाज में होता था कि ग्रुप मैरिज का मान्यता बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन इन सभी चीज़ों से बात किया जाए तो इन सब, चाहे वो ग्रुप विवाह हो चाहे वह बहु विवाह हो, इन सब में सबसे सभ्य और सबसे प्रचलित जो विवाह है वह मोनोगामी है, यानी एकल विवाह है। एकल विवाह एक ऐसा यह प्रथा है जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और आने वाले जो सभ्य समाज है या फिर आने वाला जो समाज है इसी एकल विवाह को बहुत ज़्यादा अपनाता है। यही कारण है कि देखते होइएगा कि बहुत ऐसे धर्म है, बहुत ऐसे मतलब पंथ है जहाँ पे एक से अनेक शादियाँ पहले बहुत ज़्यादा होता था, बट अब जो है देखिएगा कि उसमें सब समाज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अब उसमें भी जो है शादी एक विवाह को ही अच्छा मानता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये आपके विवाह है, विवाह के अनेकों रूप है। कोई जो है बहु विवाह करता है, मतलब एक से अनेक शादियाँ करता है। कोई जो होता है समूह, पहले जो है समूह विवाह को ही जो है बहुत ज़्यादा मान्यता दिया जा रहा था, मान्यता लोग मान रहा था। लेकिन इन सब के बीच इस सभ्य समाज, जो एक अच्छे समाज जिसको मानता है, वह एक विवाह को ही अच्छा मानता है। जाहिर सी बातें हैं, आपके गांव में कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा घर है जिसमें जो है 4-4 शादियां करके रखा है, लेकिन मैक्सिमम देखिएगा तो वह सब मैक्सिमम परिवार एक शादी करके ही अपना ज़िंदगी आगे की तरफ ले चलता है। सब समाज में यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बढ़ती हुई सब चीज़ के डिमांडें, महंगाई, आज के समय में एक शादी भी जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 4-4 शादियाँ करेगा, 4-4 शादियाँ से अगर 2-2 बच्चे भी हुई तो 8 बच्चे हो जाएंगे। तो बहुत सारे हानियाँ भी है बहु विवाह का। इसलिए आज के समय में ज़्यादातर लोग, सभ्य समाज के लोग ज़्यादातर एकल विवाह को ही मान्यता देते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी धर्म हो, संस्कृति हो, संप्रदाय हो या समाज हो, आधुनिक समय में सभी सभ्य समाज जो है वह यही स्वरूप प्रचलन में है जो मोनोगामी वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक संस्था के रूप में विवाह को 2 स्वरूप में बांटा गया है। अब एक संस्था के रूप में विवाह को 2 भागों में बांटा गया है, चाहे वो बहु विवाह हो चाहे वह समूह विवाह हो। पहले समूह को मान्यता दिया जा रहा था कि समूह में विवाह कर लिया जाता था, ठीक है ना, एक से अधिक विवाह करता था। तो समूह और बहु विवाह दोनों को एक स्वरूप दिया गया, और बाकी जो एकल विवाह है इसको एक स्वरूप दिया गया। कुल मिला के 2 ही स्वरूप विवाह के होता है। एक होता है एकल विवाह मोनोगामी, एक होता है पॉलीगामी यानी बहु विवाह। तो ये 2 विवाह का स्वरूप कहिए या टाइप्स कहिए, याद रखिएगा। अब ये सब में अलग अलग है। एकल विवाह जो है इसको समझिएगा। एकल विवाह वह होता है, यह विवाह तब होता है जब पुरुष केवल एक स्त्री से या एक स्त्री केवल एक पुरुष से ही विवाह करे, ठीक है ना। तो उसी को जो है यह एकल विवाह कहा जाता है। जिन समाजों में सामान्यतः स्त्री और पुरुषों का अनुपात समान होता है वहाँ प्रायः यही प्रथा पाई जाती है। या तो ये तो लॉजिकली बात हो गई कि पुरुष और स्त्रियों की संख्या लगभग समान अनुपात में हो तो यही प्रथा अपनाई जाती है एकल वाला, यह लॉजिकली हो गया। बट एकल विवाह सब समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको लोग अच्छे नज़रिए से देखते हैं। एक विवाह करने वाले व्यक्ति को लोग जो है नेचुरली रूप से अच्छे मानते हैं, सभ्य मानते हैं। लेकिन वही गांव में आपके अगर कोई 2-3 शादियां कर लिया है तो उसको गाली ही बोलता है, लोग कहता है इसका कैरेक्टर ढीला है, 4-4 शादी करके रखा है, ये वो डिस डैट अनेक बातें बोलता है। लेकिन कोई एक शादी करके रखता है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है कि हाँ ये इतना शादी किया, वो नेचुरली रूप से कर लिया है तो लोग उसको बढ़िया मानता है। तो यही चीज़ें हैं। एकल विवाह जो है आपके
यही होता है। चीज़ों को समझ गए। चाहे एक पुरुष हो वह एक स्त्री से ही करेगा, या जो एक स्त्री जो है वह एक ही पुरुष से करेगा तो वह एकल विवाह होता है। मतलब कुल मिला के एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगा और इन दोनों के बीच में जो शादी होगा वह मोनोगामी एकल विवाह वाला होगा। ओके, चलिए अब कुछ जो है समाजशास्त्री है, देख लीजिए। पिंडिंगटन के अनुसार, पिंडिंगटन ने क्या कहा कि एक विवाह का वह स्वरूप है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बातें हैं। पिंडिंगटन के अनुसार ये कहा गया कि एक विवाह का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक समय में एक व्यक्ति एक ही जो है विवाह कर पाएगा और एक से अधिक नहीं कर पाएगा। यह पिंडिंगटन का कथन था। बिल्कुल सही है। अगर एकल विवाह के मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का एक समय में वह एक ही विवाह कर सकता है, एक से ज़्यादा विवाह नहीं करेगा, और यही जो है आपके मोनोगामी होता है। यह पिंडिंगटन के कथन के अनुसार है। ये हो गया। वास्तव में एक विवाह सर्वोत्तम लक्षणों में से एक है। अब ये तो देखिए पिंडिंगटन के अनुसार इतना और इतना ही है, बाकी अब समझने की बात है एकल विवाह में। चलिए यहाँ पे और चीज़ों को समझिए। वास्तव में एकल विवाह सर्वोत्तम लक्षणों में से एक है। जो व्यक्ति एक विवाह करता है वह सर्वोत्तम लक्षणों में से एक होता है। सभी विवाह के लक्षणों में से सर्वोत्तम जो लक्षण होता है विवाह का वह एकल विवाह को ही माना जाता है। ठीक है ना। और आधुनिक सब समाजों में इस प्रकार का विवाह सभ्यता का सर्वमान्य प्रतिमान बनता जा रहा है। अब आधुनिक मॉडर्न समय में, ठीक है ना, समाज में लोग जो है ज़्यादातर इसी प्रथा को अपना रहे हैं, एकल विवाह प्रथा को ही अपना रहे हैं। और यह प्रथा एक सभ्य समाज के प्रतिमान, मतलब एक कहा जाए तो एक जो है मिसाल के रूप में बनते जा रहा है एक सभ्य समाज के लिए। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। यही है। आधुनिक सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण भारतीय जनजाति में एक विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप लोग अगर मैदानी एरिया में रहते हैं तो देखते होइएगा कभी कभी आपके साइड में जनजाति लोग जो है, ट्राइबल लोग जो है आते हैं, तो देखते होइएगा कि उनके पास एक हस्बैंड के पास जो है कई जो है उनके पत्नियां रहती है उनके साथ में, अनेकों बच्चे रहते हैं उनके पास में। या फिर देखते होइएगा कि एक पत्नी है और उसका जो पति है, 2-3 पति है, एक ही पत्नी है, और जो पति सब होता है आपस में भाई सब रहता है, और लेकिन पत्नी एक ही 2 रहता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो यह सब विवाह का प्रकार ही है। लेकिन ये सब जनजाति में ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उन लोगों में भी जो है शिक्षा और इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो रहा है, और वो लोग भी जो है अब एकल विवाह को ही बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन उन लोगों के बीच में भी बढ़ रहा है, जनजाति लोगों के बीच में भी। समझ रहे हैं ना। एक विवाह सभ्यता की एक उत्तम पराकाष्ठा है। एक विवाह जो होता है यह जो है सभ्यता की एक जो है आपका सिविलाइजेशन की एक जो है उत्तम हाईएस्ट जो है आपके यह पराकाष्ठता होता है। इसलिए आधुनिक समाज के इस प्रकार के विवाह के लिए मेनाल्स्की ने लिखा है, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आधुनिक समाज के इस प्रकार के एकल विवाह के लिए मोनाल्वेसिक ने लिखा, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा था एवं रहेगा। मोनाल्स्की ने कहा कि एक विवाह यानी एकल विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था पहले और आज भी रहेगा। जैसे जैसे समाज हमारा शिक्षित होते जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, एकल विवाह जो है बढ़ते जा रहा है। समझ गए। और यही जो है मोनाल्स्की के अनुसार यही एक सच्चा स्वरूप है और था और रहेगा भी आगे। समझ गए। तो यह हो गया एकल विवाह के लिए डिटेल्स में जानकारी दे दिए, आप लोग समझ लीजिए। रही बात दूसरा है पॉलीगामी है, मतलब इसी को हम लोग बहु विवाह कहते हैं। बहु विवाह का मतलब होता है माय डियर, आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। बहु विवाह का मतलब होता है जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्री हो। जब देखिए बहु विवाह का मतलब होता है कि जब एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो यानी स्त्रियां हो, ठीक है ना, और एक स्त्री के एक से अधिक पति हो। अब बहु विवाह जो है ये भी हो सकता है कि एक पत्नी के अनेकों पति हो सकता है, या फिर एक पति का जो है एक पुरुष का अनेकों पत्नियां हो सकता है। दोनों कंडीशन है। समझ रहे हैं ना। इस प्रथा को बहु विवाह प्रथा कहा जाता है। बहु विवाह की प्रथा का वह स्वरूप जिसमें एक स्त्री के एक समय में अनेक पति हो। समझ रहे हैं ना। बहु विवाह जो होता है यह प्रथा या तो एक पुरुष का अनेक स्त्री होगा, या फिर एक स्त्री का अनेक जो है पुरुष मतलब पति होगा। तो यह बहु विवाह के अंदर आता है। समझ गए। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आज के समय में अप्राप्य है,
आज के समय में यह बहुत कम पाया जाता है ऐसा विवाह, किंतु प्राचीन समय में कहीं कहीं प्राप्य थी, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में यह जो है अनऑब्टेनेबल है, ठीक है ना। यह बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है बहु विवाह वाला कंडीशन। लेकिन पहले के समय में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता था। तभी देखते होइएगा पहले के समय में राजा महाराजा के कितने कितने रानियाँ रहती थी, समझ गए ना। तो ये सब उस समय के हिसाब से हो रहा था, बहुत ज़्यादा पहले ये मिलता था। धनिक धनिक लोग भी एक से अनेक कितना पत्नियां जो है अपना शादी करता था। तो ये सब चीज़ें हैं, किंतु एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो यह प्रथा संसार में सर्वत्र पाई जाती थी। देखिए यहाँ पे एक क्या कह रहा है, बहुविवाह की वो प्रथा जिसमें एक स्त्री के एक समय में अनेक पति हो यह बहुत कम पाया जाता था, समझ गए ना। सही बातें हैं। पहले होता क्या था कि स्त्री जो है, स्त्री के पुरुष के एक पुरुष है, वह धनिक मनिक है, वो 4-5 शादी कर लेता था। सही बातें था, मिल जाता था, बहुत मिलता था। लेकिन एक स्त्री के अनेकों पति हो, ठीक है ना। मतलब एक स्त्री है और उसके 2-4 हस्बैंड है। पहले ऐसा बहु विवाह में बहुत कम होता था, कहीं कहीं मिलता था, समझ गए ना। और आज के समय में तो बिल्कुल यह जो है ख़त्म सा है। कहीं देखते हैं आज भी एकाध समाज, एकाध घर अगर मिल भी जाएगा बहु विवाह वाला, तो वहाँ पे पुरुष ही एक से अधिक शादी करके रखा है, एक से अधिक पत्नी है। लेकिन कोई ऐसा औरत नहीं मिलेगा जिसका जो है 2-4 पति होगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ें होता है। तो यही कह रहा है कि आज के समय में जो है एक स्त्री का अनेक पति हो यह बहुत कम है, बहुत जो है अप्राप्य की संभावना है। लेकिन पहले के समय में कहीं कहीं यह मिल जाता था, समझ गए ना। पहले के समय में यह मिल जाता था कि एक स्त्री के 2-3 पति हो, पहले मिल जाता था। लेकिन अब के समय में नहीं मिलेगा। अब के समय में बहु विवाह मिलेगा भी तो वही मिलेगा कि एक पुरुष के 2-3 पत्नी हो, ये वाला मिलेगा। लेकिन एक स्त्री के अनेक पति हो, ये वाला चीज़ें अब बहुत रेयर केस में कहीं कहीं एक आध मिल जाएगा तो मिल जाएगा, समझ रहे ना चीज़ों को। यह प्रथा संसार में सर्वत्र पाई जाती थी। लेकिन एक पुरुष का 2-4 अनेक पत्नियां हो यह संसार में पहले हमेशा बहुत जगह पाया जाता था, कहीं भी मिल जाता है। यहाँ पहले की बात छोड़िए, अभी भी मिल जाएगा। अभी भी आप अपने गांव में खोजिएगा तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा परिवार, ऐसा घर या कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिल जाएगा जो 2-3 शादियाँ करके रखा होगा, वह पुरुष होगा और उसके 2-3 पत्नियाँ होगी उसके घर में। तो ये ज़रूर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप गाँव में ये चीज़ खोजते रह जाइएगा कि कोई ऐसा स्त्री हो जिसके 2-4 पति हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ गए ना। तो यही चीज़ें है पत्नी वाला कंडीशन, यानी पत्नी एक औरत का 2-4 पति हो, ये वाला बहु विवाह आज के समय में नहीं मिलेगा। लेकिन आज के समय में भी बहु विवाह मिलेगा तो वही एक पुरुष होगा और उसका 2-3 पत्नियां होगी, तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा, समझ गए ना। चलिए, पहले के समय में यही होता था। राजघरानों में राजा उनके अनुयायी जो होते थे वह बहुत सारे शादियाँ कर लेते थे, समझ गए ना। और उनके खुद रहते थे और उनके 10-20 5-6 पत्नियां रहती थी, समझ गए ना। जनजाति क्षेत्र में यह बहुत पाया जाता था, समझ गए। इस्लाम धर्म के अनुयायियों में, ये सब मानने वाले में जो है अभी भी मिल जाएगा आपको बहु विवाह, ठीक है ना। बहु विवाह के मुख्यतः 2 रूप देखने को मिलते हैं। अब जो बहु विवाह होता है मुख्य रूप से इसके 2 रूप होते हैं। बहु विवाह में एक होता है पॉलीजिनी और एक होता है पॉलीएंड्री, समझिएगा। अब ये जो बहु विवाह होता है, एक होता है बहु पत्नी विवाह, एक होता है बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है कि एक पुरुष होगा, उसका अनेक पत्नियां होगी, तो यह बहुपत्नी विवाह होगा। देख लीजिए, विवाह की यह प्रथा समानतः कम प्रचलित है, किंतु फिर भी आर्थिक तंगी के कारण समान रूप से यह प्रथा भारत की जनजातियों में पाई जाती है, समझ रहे ना। कि यह भारत के कहाँ पाया जाता है, भारत के जनजातियों में पाया जाता है यह प्रथा। भारत की जनजातियों में धनिक व्यक्ति अधिकतर बहुपत्नी विवाह करते हैं। नागा, गोंड, टोडा, मध्य भारत की कुछ जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। अब देखिए, नागा, गोंड, टोंडा, मध्य भारत के कुछ ऐसे जनजाति है, ट्राइबल है, जो क्या होता है कि आप जाइएगा तो उसमें भी धनिक धनिक होता है, ठीक है ना। जनजाति में भी धनिक धनिक होता है। तो वहाँ पे जो धनिक होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे शादियाँ कर लेते हैं। एक पति रहेगा, उसके 2-4, 5-6 जो है पत्नियाँ रहती है, समझ गए ना। तो यह सब विवाह जो है बहुपत्नी वाला विवाह है। इसका मतलब है कि एक पुरुष होगा और उसके अनेक पत्नी, मतलब बहुपत्नी होगा, मतलब एक अनेक स्त्रियाँ से शादी किया रहा होगा, तो यह बहुपत्नी विवाह हो जाता है, समझ गए ना चीज़ों को। और यह अधिकतर जो है जनजाति क्षेत्रों में, नागा, गोंड, टोंडा, इस समय जो है ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, समझ गए। और ये सब चीज़ें आर्थिक तंगी के कारण जो है होता है।
बहुपत्नी समझ गए। अब है बहुपति विवाह। अब बहुपति विवाह का मतलब होता है कि बहुपति विवाह विवाह का वह स्वरूप है जिसमें एक ही स्त्री के एक ही समय में दो या अधिक पति हो। समझ गए ना। बहुपति का मतलब होता है कि जैसे कोई पुरुष है, एक स्त्री है, समझ गए, एक स्त्री है, इस स्त्री का एक ही समय में इधर भी एक पति है, समझ गए, इधर भी एक पति है, समझ गए, और इधर भी एक पति है, समझ गए। अब यह बारी बारी से एक महीना इसके पास, एक महीना इसके पास, एक महीना इसके पास रहेगी। एक ही स्त्री है लेकिन इसका पति यह भी है, यह भी है, यह भी है, तो क्या हो गया, बहुपति। मतलब एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ में विवाह हो रखा है तो वह बहुपति विवाह आता है, पॉलीएंड्री। समझ गए ना। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। यह प्रथा भारतीय जनजाति में अधिक पाई जाती है, चाहे वह बहुपत्नी वाला विवाह हो या बहुपति वाला विवाह हो, यह ज़्यादातर जो है आपके जनजाति में पाए जाते हैं। समझ गए। यहाँ की कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुपति वाला जो मैटर होता है ना, बहुपत्नी वाला या बहुपत्नी विवाह वाला आपके गांव में भी देखने को मिल जाएगा। समझ गए। आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो 2-4 शादी करके रखे होंगे, उनके 2-4 पत्नियां होगी, तो आपको बहुपत्नी वाला विवाह जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। चाहे वो आपको इस्लाम जो होते हैं, जो इस्लाम के मानने वाले होते हैं, मुस्लिम जो धर्म होते हैं, तो उसमें अब बहुत ज़्यादा जो है सुधार आ रहा है। पहले जो है मैक्सिमम लोग जो है वहाँ पे क्या करते थे कि 2-4 शादी कर लेते थे, उनके 2-4 पत्नियाँ रहती थी, बट अब वहाँ भी सुधार आ रहा है। वहाँ भी अब बहुत लोग जो है सुधर रहे हैं और वहाँ भी एक जो है शादी अब कर रहे हैं और वो जो है सभी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ हिंदू परिवार भी आपको देखने को मिलेगा जो आपको जो है पत्नी वाला विवाह करके रखा होगा। समझ गए ना। उसके घर में 2-3 पत्नियाँ होगी। तो ये सभी जगह होता है बहुपत्नी वाला, लेकिन बहुपति वाला जो है कहीं कहीं मिलेगा, ज़्यादातर यह जनजाति क्षेत्रों में मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश के नीलगिरी के टोडा में, लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल के कुल्लू मनाली, ऊंचे प्रदेश केरल के मलबार नायरो में ये सब जो है पाया जाता है बहुपति विवाह। ठीक है ना। अब ये जो बहुपति विवाह होता है इसका भी 2 प्रकार होता है। ये जो बहुपति विवाह है यानी एक स्त्री का 1-2 से अधिक अगर पति है तो बहुपति वाला विवाह है। तो इसका भी 2 प्रकार होता है। 2 प्रकार कौन कौन है देख लीजिए। एक है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। भ्राता संबंधी का मतलब है फ्रेटरनल, ठीक है ना, फ्रेटरनल पॉलीएंड्री। भ्राता संबंधी का मतलब होता है कि जैसे एक स्त्री है, समझ गए, एक है, सबसे पहले यह बहुपति है, तो एक है तो इसका बहुपति मतलब 2 या 2 से अधिक होगा। तो एक जो है एक स्त्री, यह स्त्री है, समझ गए, यह स्त्री है, ठीक है। इसका पति एक इधर है, एक इधर पति है, समझ गए, और एक इधर पति है, एक इधर पति। मान गए यह 4 जो है पुरुष के साथ शादी कर रखी है एक स्त्री, तो समझ लीजिए यह 4 है। समझ गए ना। लेकिन इसमें होता यह है कि भ्राता संबंधी का मतलब है कि इसमें एक स्त्री के यह चारों तो शादी कर लिया है चारों से, लेकिन यह चारों आपस में भाई भाई है। क्या है, चारों आपस में भाई भाई है, समझ गए। और चारों आपस में भाई भाई होते ही यह एक स्त्री के साथ में चारों भाई अपना शादी कर रखा है। तो यह जो शादी होगा स्त्री के लिए, यह सब आपस में, इसका पति भ्राता होगा, भाई होगा, और चूंकि एक से तो शादी की नहीं है, चारों से शादी की है, इसलिए यह बहुपति हो जाएगा और साथ में भ्राता हो जाएगा। भ्राता क्यों? क्योंकि यह सभी पति इसके आपस में भाई है, इसीलिए इसे भ्राता संबंधी बहुपति विवाह होगा। ठीक है ना। इस प्रकार के विवाह में सभी पति भाई भाई होते हैं। जब 2 या अधिक भाई एक ही स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर यौन संबंध रखते हैं तो उसे भ्राता संबंधी बहुपति विवाह कहते हैं। अब होता यह है कि जैसे एक स्त्री है, इसके एक स्त्री है लेकिन जो शादी की है 3 से अगर शादी की है तो तीनों, अगर मानते हैं हम 2 ही मान लेते हैं, 2 इसका दोनों पति है, समझ गए। एक स्त्री है, यह स्त्री है, इस स्त्री का यह भी पति है, यह भी पति है। अब ये पति है तो ये दोनों पति आपस में भाई भी है, इसीलिए भ्राता संबंधी बहुपति विवाह हो जाएगा। अब मान गए साल भर हो सकता है 6 दिन इसके साथ रहे, यह स्त्री जो है 6 दिन इसके साथ रहे, फिर अगले 6 दिन इसके साथ रहे, फिर अगले 6 दिन इसके साथ, मतलब ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहे। और जो भी यौन इच्छा हो, जो भी संबंध बनाना हो, अपना बारी बारी से दोनों के साथ बनाएगा, क्योंकि पत्नी तो दोनों का है। भले इसका दोनों आपस में भाई है, लेकिन दोनों भाई है तो साथ में दोनों थोड़ी ना जो है संबंध बनाएगा। तो कुछ दिन ये बनाए रखेगा, फिर कुछ दिन ये रखेगा, ऐसे ही होता है। समझ गए चीज़ों को, ये चीज़ें हैं।
अब दूसरा है अभ्राता, अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह। नन, अब यहाँ पे जो पति होगा, एक स्त्री के जो अनेक शादी हो रखा है उसमें सब अब भाई नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों सब में भाई नहीं होगा। अब इसका मतलब है अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह में पतियों का परस्पर भाई होना अनिवार्य नहीं होता है। अब जो भ्राता संबंधी में जो पति आपस में सब भाई था, अब यहाँ पे भाई होना अनिवार्य नहीं है। स्त्री अपने पतियों के पास बारी बारी से जाती है। अब स्त्री जो होता है, चूँकि अब भाई नहीं है तो हो सकता है एक स्त्री का पति जो है, एक स्त्री का पति उसके नज़दीक में हो, एक जो है उसका पति कहीं दूर रहता हो, फिर एक जो है और दूर रहता हो। तो हो सकता है यह जो स्त्री होगा वह स्त्री जो है पहले इसके साथ रहे कुछ दिन, 1 महीने, फिर जो है जाकर फिर 1 महीने इसके दूसरे वाले के साथ रहे, फिर तीसरे वाले के साथ 1 महीने रहे, और ऐसे ही कर के जो है सबके साथ रहती है। क्योंकि स्त्री तो एक ही है, लेकिन ये जो है क्या है, स्त्री तो एक ही है और इसका पति अलग अलग है। तो सभी पति आपस में यह भाई नहीं होगा, यह अनिवार्य नहीं है कि आपस में भाई होगा, समझ गए। और स्त्री अपने पतियों के पास बारी बारी से जाती है, क्योंकि पति भाई नहीं है तो हो सकता है दूर दूर का हो सभी पति। तो जब पत्नी एक पति के पास होती है उस समय तक उस पर किसी भी दूसरे पति का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल सही है। मान गए एक स्त्री है, 3 जो है पुरुष से शादी कर रखी है, तो पहले 1 नंबर वाले के पास अगर रहेगी तो बाकी 2 और 3 नंबर वाले कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना दिन रहना होगा वह 1 नंबर वाले के पास रहने के बाद ही फिर दूसरे नंबर के पास जाएगी। अब जब दूसरे नंबर के पास जाएगी तो तीसरा और पहला वाला कुछ नहीं कर सकता है, कोई अधिकार नहीं है। फिर जब तीसरे नंबर के पास जाएगा तो फिर पहला और दूसरा वाला वेट करेगा। तो ऐसे ही यह जो है चलता रहता है। तो यह विवाह को मैंने अच्छा से बता दिया, समझ गए चीज़ों को। टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, जितना चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया टोटल इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। मैंने आपको विवाह पढ़ाया, विवाह के बारे में अच्छे से समझा दिया। फिर मैंने बताया कि विवाह भाई 2 प्रकार का होता है, स्वरूप 2 है, एक है एकल और एक है बहु। एकल वाला आप लोग जानते ही हैं कि एक स्त्री एक पुरुष से या एक पुरुष एक स्त्री से करे। बहु विवाह का मतलब है कि एक पुरुष एक स्त्री बहु विवाह का मतलब है कि जहाँ पे 1 से अधिक शादी हो। तो अब 1 से अधिक शादी में या तो हो सकता है पति भी 1 से अधिक हो एक स्त्री का, या ये भी हो सकता है कि एक पुरुष का 1 से अनेक जो है आपके स्त्री हो। तो यही बहु विवाह में आता है। अब बहु विवाह में आप लोग को पता होना चाहिए कि बहु विवाह में जो स्त्रियां वाली चीज़ें हैं, कंडीशन है बहुपत्नी वाली, तो बहुपत्नी वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक स्त्री का 2-3 पत्नी होता है, एक पुरुष का अगर 2-3 पत्नी है तो वह उसको घर में ही तीनों रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला गड़बड़ा कहाँ जाता है कि जब बहु विवाह में ही जब एक स्त्री है और उसका 2-3 पति हो जाता है, तो 2-3 पति है, तो इसी हिसाब से बहुपति विवाह के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है कि भाई एक स्त्री का जो 2-3 पति है वह आपस में सब भाई भाई होगा, तो वह भ्राता संबंधी बहुपति विवाह होगा। दूसरा है कि अगर वह भाई भाई नहीं होगा आपस में, तो अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है कि सब आपस में भाई ही होगा। एक स्त्री जो 3 शादी कर रखी है तो ये नहीं होगा कि वह सब आपस में भाई ही होगा, समझ गए ना, अलग अलग भी होगा। तो अलग अलग होगा तो वह स्त्री बारी बारी से सभी के पास जाएगी, कुछ कुछ दिन जितना दिन रहना होगा रहेगी। तो यही जो है शादी का स्वरूप होता है विवाह का, मैंने आपको बता दिया। और जो बहुपति विवाह होता है ज़्यादातर जनजाति क्षेत्रों में, नीलगिरी के पहाड़ या टोंडा जनजाति, भील, संथाल ये सब में पाया जाता है, समझ गए। और सारे धर्मों पंथों में पाया जाता होगा बहुपति विवाह, जो कि आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। पहले लिखना है अच्छे से, ओके। तो विवाह कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने समाजशास्त्र का विवाह टॉपिक क्लियर कर दिया। अब आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ओके। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।